स्वागत है। आज हम कुछ ऐसी कहानियों पर नजर डाल रहे हैं जो फिलीपींस से आई हैं। ये बिजली गुल होने मतलब ब्लैकआउट के दौरान हुए कुछ बड़े ही अजीब और डरावने अनुभवों के बारे में हैं। सच्ची कहानियां हैं जो ऑनलाइन मिली। हाँ, और ये दिलचस्प है कि कैसे अंधेरा सिर्फ बत्ती जाने से कहीं ज्यादा होता है। ये हमारी पूरी धारणा बदल देता है। बिल्कुल, जैसे जानी पहचानी जगह भी एकदम से अनजानी लगने लगती हैं। सही कहा। और अक्सर जो लोक कथाओं वाले डर होते हैं ना, वो सतह पर आ जाते हैं। तो आज हम यही देखेंगे कि कैसे एक मामूली सा ब्लैकआउट भी असाधारण यहाँ तक कि खौफनाक घटनाओं का मंच बन सकता है। चलें शुरू करें। हाँ, चलिए देखते हैं। ये सिर्फ डरावनी कहानियां नहीं है, ये दिखाती हैं कि बिजली कटौती जैसी आम बात कैसे हमारे अंदर के डर को उघाड़ सकती है। तो पहली कहानी कोरा की है। वो अपनी दादी के एक पुराने सूने घर में रहने जाती है। अकेले? हाँ, अकेले। और पहली ही रात बत्ती गुल, अंधेरा। ओह! तभी उसे एक बच्चे की आवाज सुनाई देती है बाहर से। आवाज कहती है, दीदी क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? सुनने में तो कितना मासूम लगता है ना? लेकिन जब वो खिड़की से देखती है तो बाहर एक बच्चा खड़ा है और उसकी आंखें आंखें? क्या हुआ आंखों को? पूरी तरह काली, बिल्कुल काली, कोई सफेदी नहीं। ओह! ये लोक कथाओं वाला संकेत है। काली आंखें अक्सर कुछ अप्राकृतिक या भयावह मानी जाती है। हाँ, और बाद में उसे घर में एक पुराना एल्बम मिलता है। उसमें उसी बच्चे की तस्वीर थी। नाम था एमिलियो। 1987 की तस्वीर। एमिलियो? तो ये कोई जाना पहचाना था या मतलब बचपन का भूत अक्सर पारिवारिक रहस्यों से जुड़ा होता है ना? कोई अनसुलझी बात, कोई हादसा। बिल्कुल। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। अगली बार जब ब्लैकआउट हुआ, फिर से? हाँ, वो बच्चा घर के अंदर था। अंदर? कैसे? पता नहीं कैसे। और फिर राज खुला। एमिलियो असल में कोरा का सौतेला भाई था। सौतेला भाई? हाँ, जिसे उसकी माँ ने कभी स्वीकार नहीं किया था। और उसकी मौत उसी घर की खिड़की से गिरकर हुई थी, रहस्यमय तरीके से। अरे बाप रे! और अब हाँ, वो भूत कोरा को उसी खिड़की से बाहर खींचने की कोशिश कर रहा था। तो ये कहानी असल में पारिवारिक आघात, अस्वीकृति, उसके गहरे असर को दिखाती है, और ब्लैकआउट वो उस अकेलेपन और डर को और बढ़ा देता है। हाँ, जैसे अंधेरा उस भूत को ज्यादा ताकत दे रहा हो। बिल्कुल, अंधेरा एक उत्प्रेरक जैसा बन जाता है दबे हुए डर और सच के लिए। ये तो हुई पारिवारिक भूत की बात। लेकिन फिलीपींस में ही अंधेरा एक अलग तरह के डर को भी जगाता है, खासकर जब प्रकृति का कहर भी साथ हो। आप शायद टेमी की कहानी की बात कर रहे हैं, तूफान के बाद वाली? हाँ, वही। टाइफून क्रिस्टीन के बाद की घटना है ये। बहुत भयंकर तूफान था, सब तहस-नहस हो गया था और कई दिनों तक बिजली नहीं थी। टेमी के पड़ोसी थे मार्विन और मेंची। मेंची गर्भवती थी। वो लोग अपने टूटे-फूटे घर लौटे। मुश्किल हालात थे बहुत। लेकिन रात में ही वो डर के मारे टेमी के पास वापस आ गए। बोले कि उनकी छत पर कोई था, कोई प्राणी, और उन्होंने लाल आंखें देखी। लाल आंखें और छत पर? उन्हें क्या लगा, क्या था वो? उन्हें शक था कि ये असवांग है। असवांग? हाँ, फिलिपीनी लोक कथाओं का वो डरावना जीव जो कहते हैं गर्भवती महिलाओं और बच्चों का शिकार करता है। सोचिए जरा, तबाही, अंधेरा और ऊपर से असवांग का डर। देखिए, आपदा के बाद का माहौल ही ऐसा होता है। अंधेरा, तबाही, असुरक्षा, ये सब मिलकर लोक कथाओं के ऐसे प्राणियों के डर को पनपने के लिए एकदम सही जमीन तैयार करते हैं। हाँ, लोग वैसे ही डरे और असहाय होते हैं। अंधेरा उस डर को, उस अनजाने के खौफ को और बढ़ा देता है। और गर्भवती महिला का निशाना बनना, ये तो लोक कथाओं में बहुत आम है, जीवन पर हमले का प्रतीक। और तो और किसी और ने भी दावा किया कि उसने ब्लैकआउट के दौरान एक असवांग को तूफान में मरे एक आदमी का शव खाते हुए देखा। उफ, देखिए, ये दिखाता है कि कैसे ऐसी भयानक परिस्थितियों में और खासकर अंधेरे में लोगों का यकीन ऐसी चीजों पर बढ़ जाता है, तर्क पीछे छूट जाता है। ये सब घटनाएं तभी रुकी जब बिजली वापस आई। हाँ, क्योंकि बिजली का आना सिर्फ रोशनी नहीं लाता, वो एक तरह से व्यवस्था और सुरक्षा की भावना लौटाता है। वो कवच वापस आ जाता है जो अंधेरे में हट गया था। एक और छोटा सा किस्सा है सांटे का। ये मुर्दा घर से जुड़ा है। मुर्दा घर? वो तो जगह ही ऐसी है। हाँ, सांटे वहां सहायक का काम करता था। एक रात ड्यूटी पर था और जाहिर है बिजली चली गई। ओह, मुर्दा घर में ब्लैकआउट? उसने टॉर्च चलाई और जैसे ही रोशनी अपने काम करने की जगह पर डाली, क्या देखा उसने?
एक ताज़ा शव जिसे अभी फ्रीजर में रखना बाकी था, वो कमरे के बीच में खड़ा था और सांटे को ही देख रहा था। खड़ा था? शव? हाँ, सांटे तो चीखता हुआ भागा और उसने वो नौकरी उसी दिन छोड़ दी। मैं उसे दोष नहीं दूंगी। मुर्दा घर जैसी जगहें वैसे ही मौत और अलौकिक चीजों के विचारों से जुड़ी होती हैं। ब्लैकआउट उस माहौल को 1000 गुना डरावना बना देता है। सही कहा। रोशनी जाने का मतलब है नियंत्रण खो देना, और ऐसी जगह पर एक स्थिर चीज का हिलना या खड़ा दिखना, यह हमारे सबसे बुनियादी डर को जगाता है। मौत का डर, असलियत पर पकड़ खोने का डर। तो कुल मिलाकर ये कहानियां यही दिखाती हैं कि बिजली का जाना सिर्फ एक असुविधा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये डर और अनिश्चितता का एक दरवाजा खोल सकता है। अंधेरे में क्या छिपा है, ये सोच ही परेशान करने वाली है। और ये सवाल भी उठता है ना कौन सा सवाल? कि क्या अंधेरा सच में इन प्राणियों को बाहर लाता है, या फिर अंधेरा हमें बस ज्यादा संवेदनशील बना देता है उन चीजों के प्रति जो शायद हमेशा ही वहां होती हैं, बस रोशनी में नजर नहीं आती। हाँ बिल्कुल, सोचने वाली रात है। अगली बार जब बत्ती गोल हो तो जरा सोचिएगा जरूर, अंधेरे के सायों में असल में क्या कुछ हो सकता है।